घने जंगल, मिट्टी की सड़क और छोटे-छोटे खेतों से घिरे एक शांत गांव में मीरा नाम की एक छोटी लड़की अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। उनकी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी गांव के किनारे थी और उसके पास एक छोटी नदी धीरे-धीरे बहती रहती थी। सुबह होते ही नदी के पास पक्षियों की आवाज और बहते पानी की मधुर ध्वनि पूरे माहौल को शांत बना देती थी। मीरा रोज सुबह जल्दी उठकर नदी से पानी भरती और दादी की मदद करती थी। वो जंगल के जानवरों से बहुत प्रेम करती थी और रोज उन्हें खाना खिलाती थी। गांव के लोग उसे प्यार से जंगल वाली मीरा कहते थे, क्योंकि जानवर भी उससे डरते नहीं थे। एक सुबह मीरा नदी से पानी भर रही थी कि तभी उसे झाड़ियों में हल्की आवाज सुनाई दी। जब वो पास गई तो उसने देखा कि एक छोटा खरगोश झाड़ियों में फंसा हुआ था। मीरा तुरंत उसके पास बैठ गई और प्यार से उसे बाहर निकालने लगी। खरगोश कुछ देर मीरा को देखता रहा और फिर धीरे-धीरे जंगल की ओर भाग गया। दादी मुस्कुराकर बोली, जो जीवों से प्रेम करता है, भगवान भी उससे प्रेम करते हैं। उस दिन आसमान में हल्के बादल थे और मिट्टी की सड़क पर गांव वाले अपने काम में लगे हुए थे। तभी गांव में खबर फैली कि गुरु नानक देव जी गांव की ओर आ रहे हैं। कुछ देर बाद गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी मिट्टी की सड़क से गांव में प्रवेश करने लगे। मीरा ने उन्हें देखा तो तुरंत हाथ जोड़ लिए और खुशी से मुस्कुराने लगी। गुरुजी ने गांव, जंगल और नदी को देखकर कहा, तुम्हारा गांव बहुत शांत और सुंदर है। दादी ने विनम्रता से गुरुजी को अपनी छोटी झोपड़ी में आराम करने के लिए बुलाया। गुरुजी पेड़ के नीचे बैठ गए और छोटे-छोटे पक्षी उनके पास आकर बैठने लगे। पास में गाय घास खा रही थी और छोटा कुत्ता मीरा के पीछे-पीछे घूम रहा था। गुरुजी ने मीरा से पूछा, क्या तुम रोज इन जानवरों की देखभाल करती हो? मीरा मुस्कुरा कर बोली, ये बोल नहीं सकते, इसलिए इनका ध्यान रखना जरूरी है। इतने में गांव का एक आदमी घबराया हुआ वहां दौड़ता हुआ आया। वो बोला, मेरी बकरी जंगल में कहीं खो गई है। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और जंगल का रास्ता फिसलन भरा हो गया था। मीरा ने हिम्मत करके कहा, हमें अभी जाकर बकरी को ढूंढना चाहिए। गुरुजी, मीरा और कुछ गांव वाले जंगल के ओर निकल पड़े। तभी मीरा को दूर से बकरी की हल्की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि बकरी नदी के किनारे फंसी हुई थी और पानी धीरे-धीरे बढ़ रहा था। गुरुजी ने लंबी लकड़ी की मदद से धीरे-धीरे बकरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उस दिन के बाद गांव के लोग जानवरों और एक दूसरे के साथ दया से पेश आने लगे। कहानी हमें सिखाती है कि अच्छा दिल और दूसरों की मदद करना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको गुरु नानक देव जी और छोटी मीरा की ये प्यारी और सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार 3D एनिमेशन स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल मॉरल टेल्स बाय नितिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली प्यारी और सीख देने वाली कहानी में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।